गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 17 है जिसका शीर्षक है रहस्य खुल गया। शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि यह एक जासूसी कथा है, क्योंकि रहस्य का अर्थ होता है गुप्त बात। रहस्य का अर्थ होता है राज, यानी जो छिपा हुआ रहस्य। स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति है इसमें कि मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। समग्र का अर्थ होता है सभी। तो मन जिसका एकाग्र है, यानी चित्त जिसका स्थिर है। एकाग्र का अर्थ होता है मन को काफ़ी स्थिरता प्रदान करना, एकाग्रचित्ता। तो जिसका मन एकाग्रचित है, समग्र ज्ञान वही है। यह उक्ति विवेकानंद की है। इस जासूसी कथा में बताया गया है कि अरविंद नाम का एक होशियार लड़का है। उसके पिताजी सेना में मेजर थे। वह अत्यंत साहसी और परिश्रमी थे। युद्ध के क्षेत्र में अप्रत्याशित बहादुरी दिखाने तथा कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण उन्हें परमवीर चक्र भी मिल चुका था। सेना में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर, उत्कृष्ट कार्य मतलब होता है वह कार्य जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य में सफलता हासिल करते हैं। उन्हें गोपनीय योजना पूरी करने की कार्यभार को सौंपा गया था कि आप गुप्त बातों को सामने रखें। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ति करने के लिए वह प्रतिदिन अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने लगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह बहुत परेशान दिख रहे थे। कारण यह था कि बैठक में जो वे अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करते थे, वे बातें उनके विद्रोहियों तक पता न किस रूप में पहुंच जाता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। बैठक में जितने फौजी अफसर भाग लेते थे, सभी उनके बहुत बड़े विश्वास पात्र थे। किन्हीं पर उन्हें ऐसा भरोसा न था कि वे हमारी बातों को कहीं पहुंचा देंगे। किन्हीं पर वे शक नहीं कर रहे थे, फिर भी वे सूचना विद्रोहियों तक पहुंच जाती थी। यह बहुत हैरान करने वाली बात थी। और उसकी सुरक्षा के लिए, उस बैठक की सुरक्षा के लिए बाहर सैनिक भी तैनात रहते थे। इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कमरे के दूर तक आदमी तो क्या, परिंदों को भी नहीं मारा जा सकता था। चारों तरफ सर्च लाइट लगी हुई थी। सेना के जासूसी कुत्ते भी हर समय वहाँ घूमते रहते थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर परिंदे भी लगते थे, सोच समझकर ही आते थे। घर में अरविंद के पिता भी इधर से बहुत परेशान दिख रहे थे। पता नहीं वो किस बात को सोच रहे थे। कभी किसी से हंसी मजाक भी नहीं कर रहे थे। इस बात को देखते हुए उनके पिता भी काफ़ी परेशान लग रहे थे। उनके दिमाग में बात चल रही थी कि आखिर इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए। आखिर पिताजी की इस समस्या से वो परेशान
दिख रहे थे तो अरविंद को भी लग रहा था कि हमारे पिताजी तो कभी छोटे मोटे परेशानी से घबराते नहीं हैं, तो आजकल वे भी काफ़ी परेशान लग रहे हैं। उनका मन होता था कि मैं उनके परेशानी का कारण पूछूं, लेकिन वे डर से परेशानी का कारण भी नहीं पूछ सकते थे। फिर भी उन्हें न रहा गया। वह एक दिन अपने पिताजी से इस बात को रखते हुए अनेक प्रश्न रखा कि पिताजी, आजकल आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, आपकी परेशानी का आखिर कारण क्या है? पिताजी ने उनकी बातों को टालनी चाहिए। अरविंद ने बहुत अधिक आग्रह किया तो पिताजी को लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें बातों को इस कदर समझाता हूँ कि मुझे एक बहुत ही गुप्त योजना का पूर्ण दायित्व दिया गया है। कुछ दिनों से हम अपनी बैठक में जो भी बातें करते हैं वह शत्रु तक पहुँच जाती है और हमारी योजना निष्फल हो जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारी महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं दुश्मन तक कैसे पहुंचती है, इसलिए मैं परेशान हूँ। पिताजी की बात सुनकर अरविंद भी परेशान हो उठा। उसने पिताजी से पूछा, आप जिस कमरे में बैठक करते हैं पिछले दिनों उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ है? नहीं तो कोई खास बात तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, सब कुछ पहले जैसा है। अच्छा पिताजी, कल से मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरविंद ने आग्रह किया। पिताजी ने उसकी बात मान ली। अरविंद विज्ञान का छात्र था। वह कई बार विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था। दूसरे दिन वह अपने पिताजी के साथ कार्यालय जाने लगा, जहां बैठक में भाग लेने लगा। और आरंभ में तो सैनिक अधिकारियों ने इन जरूरी बैठकों में अरविंद की उपस्थिति पर आपत्ति जताई कि हम लोगों की जो बैठक होती है उसमें अरविंद का रहना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ रहना उचित नहीं है। पर बाद में अरविंद की बातों से प्रभावित होकर सैनिक अधिकारी आपस में विचार विमर्श करते हुए अरविंद कमरे में सभी वस्तुओं का गहरी निगाहों से निरीक्षण करता रहा। जब बैठक में सैन्य अधिकारी के बीच विचार विमर्श चल रहा होगा तभी अधिकारियों के चेहरे पर भावों को भी अरविंद पढ़ रहा था। इस तरह 2-3 दिन बीत गए, उसके साथ कोई सुराग नहीं मिला। अरविंद को भी लग रहा था कि पता नहीं यह बात आखिर शत्रुओं तक पहुंच जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तीसरे दिन अचानक एक विशेष बात देखी कि जिस समय बैठक होती थी उसी समय कमरे में कुछ मक्खियाँ न जाने कहाँ से कहाँ आती थी और मेज पर रखे गमलों पर बैठ जाती थी। उस समय ठंड का मौसम था। कमरे के आसपास किसी तरह की कोई गंदगी भी नहीं थी जिससे वहाँ मक्खियाँ आती। ये सामान्य मक्खियों से कुछ भिन्न प्रकार की थी और इसके आकार भी कुछ बड़े थे। अरविंद ने अगले दिन इसी बात का अध्ययन किया। उसके दिमाग में एक बात आई कि उसके चेहरे पर रहस्य पा जाने की चमक आई। रहस्य का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि छिपा हुआ राज्य होता है, छिपी हुई बात। अब अरविंद के चेहरे पर यह बात झलक रही थी कि अब उसे इस गुप्त राज का पता चल जाएगा। परंतु यह रहस्य खोलने से पूर्व अरविंद के मन में अनेकों प्रश्न आ रहे थे
कि अगर मैं इन बातों को अधिकारियों के सामने रखूं, तो पहले उसका मुझे कुछ साक्ष्य मिल जाना चाहिए, मुझे कुछ निश्चित प्रमाण मिलना चाहिए, तब मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से कहानी के एक भाग को ही अभी समझाया गया है। अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग को बताया जाएगा। धन्यवाद।